गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे पादपों में जन्म और इसका पेज नंबर है 78। तो सभी बच्चे अपने बुक्स ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़िए। प्रत्येक जीव में जन्म के बाद एक चक्र चलता है। ये पैदा होता है, बड़ा होकर वयस्क बन जाता है, तब वृद्धि रुक जाती है, किंतु कुछ समय और जीवन जीता है जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उनमें से कई अपने जैसे ही संतति को उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन मूल कारण है जिससे आज तक जीवन चलता है। अतः जनन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जनन गुणन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव संख्या बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे अन्य संतति को जन्म देते हैं। मतलब क्या है कि हर जीव में जन्म का एक चक्र चलता रहता है। हर इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से ही कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जैसे ही जो संतान उत्पन्न करते हैं उसे ही हम जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा में हमको बताया गया है कि जनन गुणन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव संख्या बढ़ाने के लिए या अपने जैसे ही नए जाति बनाने के लिए, नई संतति को बनाने के लिए जन्म देते हैं। अब है पादपों में जन्म, यानी पौधों में जन्म किस तरह से होता है। पौधों में जनन करने के लिए पौधों में जनन की कई विधियां बताई गई हैं। जब पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना या पत्तियों से बना किसी जननांग की सहायता से नए पौधा की उत्पत्ति होती है, इसे हम कायिक जनन कहते हैं या वेजिटेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जड़ से, तना से या पत्तियों से किसी भी जननांग, ये सारे पौधे के जननांग होते हैं, जन्म देने वाले अंग होते हैं और इनसे ही नए पौधों का जन्म होता है। ऐसे कई पौधे हैं जिनमें एक ही मात्र पौधे से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण अर्थ मतलब नागफनी, अदरक, स्ट्रॉबेरी का पौधा, इनमें क्या होता है, एक ही पौधे से नए पौधे बनते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पौधा हिस्सा लेता है, इसीलिए इसे हम अलैंगिक जनन या एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए हम पौधों के उन भागों के बारे में बात करते हैं, अर्थात जड़, तना या पत्ते जिनसे नए पौधे बनते हैं। तने से कायिक प्रवर्धन, मतलब तने से कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। भूमिगत तने भोजन को संचय करने हेतु रूपांतरित होते हैं। ये भूमिगत तने अनेक नए पौधों को अपनी कलिकाओं से जन्म देते हैं। यह रूपांतरित तने जैसे कंद, प्रकंद, धनकंद पौधों के गुणन में मदद करते हैं। यानी तने से ही ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर है कंद। कंद मतलब ट्यूबर। ये एक रूपांतरित भूमिगत तना होता है। कंद पर उपस्थित आँखें या कलिकाएं नए पौधों के रूप में विकसित हो जाती हैं। कंद का अच्छा उदाहरण क्या है, आलू, यानी आलू एक कंद है। एक होता है प्रकंद। प्रकंद क्या होता है, इस प्रकार का रूपांतरित तना मोटा गद्देदार होता है तथा इस पर स्पष्ट गांठें, पोटे, पार्श्व कलिकाएं, मुकुलें होती हैं। इन कलिकाओं में नई शाखाएं होती हैं जो बाद में नए पौधे के रूप में अलग हो जाती हैं, जैसे अदरक, कमल, हल्दी, ये सभी प्रकंद के उदाहरण हैं। बल्ब, ये एक रूपांतरित प्रोह है जिसमें छोटे तने, अग्रस्त एवं पार्श्व कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं प्रोह बनाने हेतु निकलती हैं, यानी बल्ब में भी ये नए पौधों जन्म ले सकते हैं, जैसे कि प्याज, ट्यूलिप, लहसुन, ये सब बल्ब के उदाहरण हैं। फिर है घनकंद। ये वास्तव में प्रकंद का एक गठीला रूप है जिसमें गांठ, मांसल, भूमिगत तना भी संयुक्त रहता है। इसमें एक या अधिक मुकुलें होती हैं। इन मुकुलों में कुछ पत्तियां छोटी गांठ गणखंड के रूप में परिणत होती हैं जो बाद में नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे कि जमीकंद। ये होता है जमीकंद। ये किसका उदाहरण है, ये घनकंद का एक उदाहरण है। जड़ों से भी कायिक प्रवर्धन होता है। डहेलिया, शकरकंद और शतावरी जैसे पौधों में सारी फूली हुई मांसल जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के अंदर पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है और ऐसी हर एक जड़ नए पौधों को जन्म देने में सक्षम होती है, यानी इसमें जड़ों से नए पौधे बनते हैं। फिर है पत्तियों से कायिक प्रवर्धन, मतलब पत्तियों से नए पौधे कैसे बनते हैं। ब्रायोफाइलम
पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, पत्तियों के किनारे में कलिकाएं होती हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये एक पत्ता है ब्रायोफाइलम का, और इसके किनारों से नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं, जिनसे नए पत्ते बन जाते हैं। जब पत्ती टूटकर जमीन पर गिरती है तो सभी छोटे छोटे पौधे अलग होकर स्वतंत्र रूप से बायोफाइलम का पौधा बना देते हैं। बेगोनिया के पत्ते के पृष्ठ पर कलिकाएं होती हैं जो पौधों के रूप में विकसित हो जाती हैं और जमीन के संपर्क में आने पर स्वतंत्र पौधा बन जाती हैं। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ, मतलब आर्टिफिशियल मेथड क्या है जिससे हम कायिक प्रवर्धन करते हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभों को देखते हुए मनुष्य ने उपयोगी पौधों के बहुगुणन के लिए कृत्रिम विधि को अपनाया। मतलब इसमें क्या, लोगों ने देखा कि भाई इससे पत्तियों से भी नए पौधे बन जाते हैं, जड़ लगाने से तो बनते ही हैं, और कैसे तने लगाने से भी नए पौधे बन जाते हैं। तो उन्होंने सोचा, इंसानों ने सोचा कि क्यों ना हम इससे अपना बिजनेस करें, फ़ायदा उठाएं। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल प्रवर्धन करने की सोची। पहला है इसमें कटाई। इस विधि में पौधों की एक स्वस्थ टहनी या शाखा को लिया जाता है और इसे नव भूमि में रोप दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इसकी कलिकाओं से शाखाएं एवं भूमि के अंदर जड़ें निकल आती हैं तथा एक नए पौधे का रूप धारण कर लेती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे घरों में गुलाब की हम कटिंग लगाते हैं और उससे नए पौधे बन जाते हैं। ऐसे ही कलम लगाना या ग्राफ्टिंग करना। सजावटी एवं फलदायी पौधों से नए पौधे को विकसित करने हेतु तो ये सामान्य विधि है ग्राफ्टिंग की। इसमें क्या करते हैं, हम अच्छे पौधे बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इस विधि में किसी पौधे से एक या कई कलिका वाली शाखा को काट लिया जाता है जिसे कलम कहते हैं, और दूसरे पौधे के जड़ वाले भाग अर्थात स्कंद पर ठीक से रख दिया जाता है और फिर उसे बांध दिया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आपने देखा होगा, कलम को क्या क्या इस तरह से कटिंग की है और इसके ऊपर लगा दिया और फिर इसके ऊपर टाइटली बांध दिया, जिससे क्या होगा, अब इसमें एक हाइब्रिड टाइप का नया पौधा बनेगा। इसमें ये विधि गुलाब, आम, अमरूद या और नए फलदार पौधों के लिए भी यूज़ की जाती है। फिर है उत्तक संवर्धन। उत्तक क्या होते हैं बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं। इस विधि में पौधे के किसी वृद्धि प्रदेश के उत्तक के टुकड़ों को काट लिया जाता है और कोशिकाओं को अलग करके नियंत्रित स्थिति के अंतर्गत एक पोषण माध्यम में रख दिया जाता है। पोषण माध्यम में हार्मोन होते हैं जो कोशिका विभाजन में और कोशिकाओं के समूह बनाने में मदद करते हैं। इसमें जड़ें भी निकल आती हैं। इसके बाद उन्हें किसी माध्यम में डाल दिया जाता है जिससे दूसरे प्रकार का हार्मोन विद्यमान होता है, जिससे प्रवाह विकसित हो जाता है। अब इस उत्तक प्रवर्धन को गमले में या मिट्टी में उगाया जा सकता है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है ना, उत्तक संवर्धन किस तरह से किया जा रहा है, इस तरह से किया जाता है। शतावरी, ऑर्किड, क्रिसैंथेमम और अन्य पौधे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया को हम करते हैं। अब दाब लगाना भी एक प्रक्रिया है। इस विधि में क्या करते हैं, पौधों की निचली शाखा को मोड़कर नव भूमि के पतली परत के अंदर दबा दिया जाता है और कुछ समय बाद उसमें से जड़ें निकल आती हैं और ये शाखा नए पौधों का रूप धारण कर लेती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दाब लगाना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह में इसमें दाब लगाकर, ये देखो इसमें एक दाब लगा के और नया पौधा यहाँ से, इसमें देखो जड़ निकल आई है, ऐसे ही नया पौधा बन जाता है। फिर है कायिक प्रवर्धन के लाभ। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। इस विधि में नए किस्म का पौधा विकसित किया जाता है जिसमें पर्याप्त गुण होते हैं, यानी हमें जो चाहिए वैसे गुण मिल जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कायिक प्रवर्धन द्वारा तैयार पौधे को बीज से तैयार होने वाले पौधों की अपेक्षा कम देखभाल की आवश्यकता होती है। केला, गन्ना, शकरकंद, गुलाब, चमेली, ये सारे इसी विधि से उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये हमें ज़्यादा ही आसानी से उगाए जा सकते हैं। इसमें पौधे जल्दी बढ़ जाते हैं। इस विधि से तैयार पौधा मात्र पौधे की पूर्णतः प्रतिकृत है, मतलब इसमें दोनों तरह के गुण होते हैं। कई फसलें, फलदार सजावटी पौधे जैसे केला, अनानास, गुलाब, गन्ना आदि को साधारणतः कायिक प्रवर्धन द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी कुछ हानियां भी हैं। इसमें नई विशेषताएं उत्पन्न नहीं की जा सकती। जो दो पौधों में है बस वही वाली तो हमें मिल सकती हैं जिनसे हम लगा रहे हैं। पौधों की प्रसरण की संभावना बहुत धीमी होती है।
फिर है टॉपिक मुकुलन। इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार दिखाई देता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये है मुकुलन। ये उभार मुकुल कहलाता है। मुकुल वृद्धि करता है और मात्र शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कभी कभी मुकुल मात्र जीव के शरीर में अलग नहीं हो पाता है, मतलब जो मात्र होता है, माता वाला शरीर होता है, उसमें से ये नहीं निकल पाता, वृद्धि नहीं कर पाता है। ईस्ट मुकुलन द्वारा ही वृद्धि करता है। ईस्ट का आपने सुना होगा, ब्रेड वगैरह बनते हैं ना, वो किससे, मुकुलन से ही बनना। तो बच्चों आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपको इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने ये लगा दिए हैं टिक, आप ये अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर कर लेना और इनको दोबारा से चैप्टर रीड करना और क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी के एक्सरसाइज करा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।